अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप भी बिहार बोर्ड से इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे और आप चाहते हैं कि 2022 इंटर बोर्ड परीक्षा का बिहार बोर्ड जब टॉपर लिस्ट जारी करे तो इस टॉपर लिस्ट में आपका भी नाम हो, उसके साथ साथ ऐसे जैसे टॉपर की श्रेणी में आपका भी फोटो लगा रहे और जैसे ही 2022 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आए तो इंटरमीडिएट के बिहार टॉपर के लिस्ट में जहां पे खाली स्थान देख रहे हैं यू, वहां पे आपका पिक्चर होना चाहिए। तो आज का इस शानदार वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 में कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे कि टॉपर बनने के लिए आपको कितना अंक लाना होगा, ताकि यहां से आपके सामने आपका गोल स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि हाँ, मैं अगर इस रूप में इस विषय को इतना तैयार कर लिया और मेरा इतना अंक आ गया तो मेरा भी नाम टॉपर लिस्ट में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, तय नहीं रहेगा कि मुझे इतना मार्क्स लाना है, तो किसको पाने के लिए, क्या पाने के लिए आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो आज के वीडियो से आपके सामने बिल्कुल एक स्पष्ट लक्ष्य रहेगा कि मुझे आर्ट साइंस कॉमर्स में जिस भी स्ट्रीम से हूं तो उसमें मुझे इतना अंक के लायक हर अगर मैं सब्जेक्ट की तैयारी कर लेता हूं, मेरा भी नाम 2022 के टॉपर लिस्ट में अवश्य रहेगा। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ठीक है, हमने अंक तो डिसाइड कर लिया, लेकिन इतना अंक लाने के लिए हमको कैसे पढ़ना पड़ेगा, और आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक बात को यहाँ से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए सही दिशा में और अपने लक्ष्य को समझकर किया गया प्रयास मेहनत ही सफल होता है। नहीं तो अगर आप गलत डायरेक्शन में चलते हैं तो आप सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगा, आपका सही दिशा में सही प्रयास से ही सफलता मिलता है। तो आज के वीडियो से आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा और आगे मेहनत करके टॉपर बनना आपका काम है। बात करते हैं कि आर्ट साइंस कॉमर्स चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 2022 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए आपको कितना अंक लाना होगा। तो आपका लक्ष्य इसी डाटा जो देख रहे हैं, इसी टेबल में आपका लक्ष्य छुपा हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। हम लोग 2018 से 2021 तक के टॉपर के मार्क्स के आधार पर डिसाइड करेंगे कि 2022 के लिए आपको कितना लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। इस टेबल को समझने से पहले दो तीन बात आपको समझ लेना है कि देखिए बिहार टॉपर में एक छात्र नहीं बनता है, चाहे आप साइंस हो, कॉमर्स से, आर्ट्स से हो। हर स्ट्रीम में लगभग 50 से 100 छात्र रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2018 में किसी का साइंस का जो बिहार वाला स्थान था, उनका अगर नंबर था 434, मान लीजिए 2 से 3 छात्र ऐसे आ गए जिनका अंक है 434, तो उन सभी छात्र का 1 रैंक होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या समझना है कि हर स्ट्रीम में टॉपर एक नहीं होता है, टॉपर 50 से 100 तक कितना भी स्टूडेंट हो सकते हैं, और जो सबसे अधिकतम अंक लाता है और उससे आप 10 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ जो एक नंबर पोजीशन पे जिनका बिहार में पहला स्थान था, उन्हीं के मार्क्स की हम लोग यहाँ पे सिर्फ चर्चा करेंगे। तो 2018 में जो साइंस से जो छात्र बिहार टॉपर बना था, उनका अंक था 434, अर्थात कि 86.8%। कॉमर्स साइंस लगभग एक समान रहता है, देखिए बिल्कुल सेम है। और आर्ट्स में जो स्टूडेंट 2018 में बिहार टॉपर बना था, उसका मार्क्स था 424, अर्थात कि 84.8%। उसी तरह 2019 में बात करें तो 473 नंबर लाकर बिहार टॉपर बन गए थे छात्र साइंस से, और 472 नंबर अर्थात कि 94.4% मार्क्स लेकर कॉमर्स से बिहार टॉपर डिसाइड हुआ था। और आर्ट्स के बिहार टॉपर का सबसे नंबर 1 पोजीशन वाले स्टूडेंट का मार्क्स था 463। उसी तरह 2020 की बात करें तो जो साइंस से सबसे टॉप पोजीशन पे थे, उनका नंबर था 476, अर्थात कि 95.2%। उसी तरह कॉमर्स के छात्र का भी बिल्कुल सेम अंक था, आर्ट्स का अंक था 94.8%। 2021 का लेटेस्ट आंकड़ा आपको याद होगा कि साइंस में जो छात्रा टॉपर बनी थी, उनका मार्क्स था 471, की 94.2%। सेम नंबर था कॉमर्स में, और आर्ट्स की जो छात्रा टॉपर थी, उनका मार्क्स था 463, अर्थात कि 92.6%। तो ये कुछ विगत 4 वर्षों का आंकड़ा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके आधार पर हम आपके लक्ष्य का निर्धारण करें तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से 2022 बोर्ड परीक्षा देंगे और आप चाहते हैं बिहार टॉपर लिस्ट में आपका नाम रहे, तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि कम से कम आपकी तैयारी इस रूप में हो कि आपका स्कोर
468 से लेकर 476 अर्थात कि 93.6% से लेकर 95.2% में के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो नाम फिक्स है कि टॉप 1 से लेकर 5 के पोजीशन में रहेगा। उसी तरह अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से 2022 में बोर्ड परीक्षा देंगे तो अगर सेम आपका भी साइंस का ही 468 अर्थात कि 93.6% से 95.2% के बीच में आपको स्कोर करने की सोचना चाहिए। अगर इतना स्कोर के लायक आप तैयारी करते हैं तो फिक्स है, क्योंकि साइंस कॉमर्स का लगभग बराबर ही रहता है, आंकड़ा आपके सामने है। अगर आप आर्ट्स से 2022 में इंटर बोर्ड परीक्षा देंगे तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए, इस रूप में आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करने की आवश्यकता है कि आपका 462 से 470 नंबर के बीच में आपका स्कोर हो, अर्थात कि 92.4% से 94% के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो फिक्स है कि आपका बिहार टॉपर लिस्ट में नाम रहेगा। यहां से उम्मीद करता हूं आप समझोगे, आपका गोल फिक्स हो गया कि मुझे हर सब्जेक्ट को इस रूप में तैयारी करना है, 90 से ज्यादा अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में आए। टॉपर का जो चुनाव होता है वो एक सब्जेक्ट में नंबर लाने से नहीं होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है साइंस कॉमर्स आर्ट्स में उन सभी विषय का तैयारी आप इस रूप में करते हैं और अभी से आप टेस्ट में ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं कि 90 प्लस स्कोर आता है तो फिक्स है कि समझिए आपका नाम टॉपर लिस्ट में रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि ठीक है हमारा अंक तो डिसाइड हो गया सर, इस अंक को हम लिख कर साट देंगे अपने रूम में कि हाँ हमारा टारगेट इतना है, मुझे इसे ही अचीव करने के लिए मेहनत करना है। अब प्रश्न है कि हम कैसे पढ़े, तो आइए कुछ टॉपर की रणनीति की बात करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये डिसाइड करना है कि मुझे इतना अंक लाना है तो इस अंक से मुझे काफी बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि मेरा चलिए टॉपर लिस्ट में नाम रहेगा और मुझे बिहार भर के लोग एक सिर्फ इस रिजल्ट की वजह से पहचानेंगे जानेंगे। और दूसरी बात ये समझ के रखना है कि इंटर में तो आपको काफी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इंटर एक ऐसा सीढ़ी होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां से आपके जीवन का दशा और दिशा तय होता है। अगर आप इंटर में मेहनत करते हैं तो समझिए आप जीवन में सफल हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके सामने काफी विकल्प है, जैसे आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आईआईटी, जेईई, नीट, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनर, एनडीए, काफी विकल्प आपके पास मौजूद रहेगा। उसी तरह कॉमर्स आर्ट्स में भी 12 के बाद तो अगर आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो समझिए आपके जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं, क्योंकि 12 के बाद काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जो सिर्फ 12 के सिलेबस पे बेस्ड होते हैं। तो ये समझकर आपको पढ़ाई करना है कि ये पढ़ाई आपको जीवन भर काम आएगा। और आगे टिप्स की बात करें तो सबसे पहले मैं फिर आपसे वही बात कहूंगा जो भी छात्रों को बताता हूं कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर काफी लाखों छात्रों में आपको आगे आना है तो उन सबसे ज्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा। फिर भी कुछ टिप्स की बात करें तो आपको सिलेबस के पूरे बिंदु पे कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि सोचिए आपको हर सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करना है, तो अगर सिलेबस आप जानते हैं बिहार बोर्ड का कम नहीं हुआ है तो अगर कोई भी बिंदु आप छोड़ देंगे तो आपका एक भी अंक कम होगा तो आप टॉपर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। सिलेबस को बारीकी से समझ कर पढ़ना है, तभी इतना ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपको एक टाइम टेबल डिसाइड करना है, कम से कम 10 से 11 घंटा का एक स्वच्छ टाइम टेबल बनाना है और पूरे मनोयोग से 10 से 11 घंटा पढ़ाई करना ही है, क्योंकि यहां से सिर्फ आप इंटर की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि आगे आने वाले अपने सुनहरे भविष्य की भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही मैंने बता दिया कि इसके बाद आपके पास काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के विकल्प खुलेंगे जहां पे आपको इंटर के सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस समय आप मेहनत कर लेंगे तो आगे के जीवन आपका आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको बिहार बोर्ड से अच्छा अंक लाना है तो आपको क्वेश्चन बैंक में पकड़ जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो काफी प्रश्न रिपीट होता है बिहार बोर्ड में और दूसरा रिपीट हो या ना हो लेकिन आपको पैटर्न की पता चलेगा कि स्तर के प्रश्न आ रहा है तो क्वेश्चन बैंक को अब जरूर सॉल्व करना है। और तीसरा बात कि उत्तर लिखने का आपको प्रयास करते रहना है, क्योंकि आंसर राइटिंग से आपका एक तो हैंड राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा और दूसरा जिस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास पहले से कर लिए हैं वो प्रश्न आएगा तो आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे आप उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ रिवीजन, बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होगा तो अभी जो आप पढ़ेंगे उसको अगर फरवरी तक याद रखना है तो रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। महत्वपूर्ण बात अगर मैं सारांश बताऊं आपको तो अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लाखों छात्रों में आगे निकलना है तो रातों से जंग तो आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती
सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, जिसने है सबसे ज्यादा मेहनत किया वही टॉपर बनकर आगे निकलता है। अब आपको क्या करना है कि नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको किस स्ट्रीम अर्थात कि आर्ट साइंस कॉमर्स किससे आपको 2022 बोर्ड परीक्षा देना है और आपका कितना % सिलेबस कवर हो चुका है। जैसे मान लीजिए अगर आप आर्ट्स से एग्जाम देंगे तो आपको नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में आर्ट्स। अगर मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है 60% तो आर्ट्स/60%, ऐसे ही साइंस है तो साइंस/60%। हमें भी पता चलेगा तो आगे और रणनीति की जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का नाम टॉपर लिस्ट में आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।